हर हर गंगे जय मां गंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा कुंभ मेले और साधु संतों को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्रपुरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका के। जिस तरह से ये बयान दिया गया साधु संतों पर और कुंभ मेले पर, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? मैं सर्वप्रथम इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और लाखों लोगों ने उनको चुन करके संसद में भेजा है। एक सांसद से ऐसे बयान की आशा नहीं की जा सकती। दूसरा, उनका धर्म अलग है और साधु संतों पर, मठों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये भारत सरकार का जो नारकोटिक्स विभाग का कानून है उसका सरासर उल्लंघन है। इसके ऊपर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में नशा निवारण के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए समाज को, ना कि नशे का प्रचार करने के लिए। और ये जो टिप्पणी है ये सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कहीं न कहीं आहत करती है। कुंभ मेला भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पर्व है और दुनिया के अनेकों देशों के लोग आते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कुंभ मेला प्रारंभ होने से पहले ही देना, ये कहीं न कहीं इसमें एक साजिश की बू आ रही है। सनातन धर्म को बदनाम करने का आजकल एक लोगों ने ठेका ले लिया है, कभी प्रसाद के रूप में, कभी ये जो खान पान के विषय में हो रहा है, और एक ये नया विवाद खड़ा कर दिया गया। वो स्वयं एक जो है पहले से विवादित व्यक्ति हैं, जेल जा चुके हैं। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आग्रह है कि उनके इस बयान का संज्ञान लेते उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। गुरुजी, जिस तरह से उन्होंने कहा है गांजा को वैध कर देना चाहिए, क्या साधु संतों का गांजा से इतना प्रति प्रेम लगा रहता है? बिल्कुल निराधार है। आटे में नमक। कुछ साधु संत हैं जो साधना के भाव में जंगलों में रहते हैं, तो वो हो सकता है कुछ लोग इसका सेवन करते हैं, बाकी 90% साधु किसी भी प्रकार के नशे और विषय से दूर रहते हैं। हम जब उसी भावना से योग और प्राणायाम की क्रियाओं में रहेंगे तो वहाँ धूम्रपान आदि जो भी नशे के पदार्थ हैं बिल्कुल निषेध माने गए हैं और ऋषियों की परंपरा में इसका कहीं उल्लेख नहीं आता है। ये बिल्कुल एक दकियानुशी बयान है उनका और इस बयान की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निंदा करता है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही वो समझदार हैं, 2-3 बार सांसद रह चुके हैं और पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन उनको इसके ऊपर खेद व्यक्त करना चाहिए और साधु समाज से माफी मांगनी चाहिए। गुरुजी, कहीं ना कहीं उन्होंने कुंभ मेले को भी एक अपमानित करने की साजिश की है और उनका साफ तौर से कहना है कुंभ मेले में बैलगाड़ियों के पर्व है जिसमें राष्ट्रहित और धर्म के विषयों पर एक मंथन होता है। कुंभ का प्रारंभ ही जो है सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन से अमृत का जो कलश निकला था, उसकी जहां जहां बूंदे गिरी वहां कुंभ का पर्व लगता है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं और उनको इस पर तत्काल जो है खेद व्यक्त करना चाहिए। गुरुजी, लाखों की संख्या में संत कुंभ मेले में पहुंचते हैं और कुंभ मेले को भव्य बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देकर कुंभ को अपमानित करने का कार्य आपको हाईलाइट करने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने जो है इस प्रकार के मुद्दों को उठाया है। कुंभ में हवन, यज्ञ, कथा, धार्मिक लोकाचार, व्यवहार की जो क्रियाएं हैं वो सारी होती हैं और इस वर्ष का तो कुंभ अपने आप में एक अलौकिक है, क्योंकि माघ मास में कुंभ आ रहा है और भारत के अनेकों लोग कल्पवास वहाँ 1 मास करते हैं। उसमें अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों के लोग रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं। तो कुंभ मेले के ऊपर इस प्रकार की छींटाकशी करना जो है ये निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो माना जाए कुंभ साधु संतों के लिए एक साधना का भी केंद्र बन जाए। बिल्कुल, कुंभ अपने आप में एक अलौकिक पर्व है, जहाँ की पुराणों में उल्लेख आता है। जब कुंभ का पर्व आता है और उसमें जो मुख्य स्नान होते हैं उसमें देवताओं का भी जो है भाग होता है, इसका पौराणिक उल्लेख है। करोड़ों लोगों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती। गंगा और यमुना और सरस्वती का एक पवित्र संगम स्थल है प्रयागराज, जो महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि है और इस प्रकार की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। तो गुरुजी, माना जाए कुंभ हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है और इस तरह के बयान देकर लोगों की भावना से भी लोग खेलने का कार्य करते हैं। विश्व का जो एक मानदंड बना हुआ है जिसमें हेरिटेज जो मेले भरते हैं उसमें कुंभ का स्थान 2010 में उत्तराखंड में हरिद्वार का जब कुंभ हुआ था तो विश्व की धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसकी जो जनसंख्या वहां आती है इतनी तो बहुत से लगभग 30 से 40% राष्ट्रों की इतनी जनसंख्या नहीं है। इतने बड़े पर्व पर इस प्रकार की बयानबाजी करना, कहीं कहीं सनातन धर्म और सभी धर्म के लोग वहां आते हैं, काम करने वाले आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। भारत की जो एक प्राचीन परंपरा रही है, धर्म स्थानों के साथ में जीविका उपार्जन का साधन है, तो उसके ऊपर कहीं कहीं कुठाराघात है और नशे का प्रचार करना अपने आप में एक अपराध है, भारत सरकार के कानून का उल्लंघन है। और एक सांसद होने के नाते उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। तो मुझे अब क्या वक्त आ गया है, लगातार जिस तरह से सनातन और सनातन परंपरा पर कुठाराघात किया जा रहा है, ऐसे में सरकार को भी अब सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सरकार अगर ऐसा कुछ नहीं करती तो हम लोग जो है वहाँ के जिला अधिकारी, मेला अधिकारी को अखाड़ा परिषद की तरफ से ज्ञापन देंगे कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज जी का कहना है कि सांसद द्वारा दिया गया ये बयान काफी अपमानित है, कुंभ मेले को भी ये अपमानित करता है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और अगर वो इस मामले में माफी नहीं मांगते हैं तो जल्द ही उनके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।